हेलो दोस्तों, आज के अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि हम EC2 इंस्टेंस में उसको कॉपी कैसे करते हैं और उससे इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और उस इमेज से एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज भी हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, उसमें बट डिफरेंस क्या होगा, कल हमने सेम रीजन के अंदर किया था, आज हम एक डिफरेंट रीजन के अंदर करेंगे। मान लो मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, उस पर कोई सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, वेब सर्वर या कुछ भी। उसके बाद मैं उसकी इमेज क्रिएट करता हूँ। इमेज क्रिएट करने के बाद मैं वो इमेज एक डिफरेंट रीजन के अंदर कॉपी करता हूँ। मान लो मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में काम किया है, तो मैं नॉर्थ साउथ वर्जीनिया के अंदर उस वर्चुअल इमेज को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वहां पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा और वहां पे मैं एक्सेस करके देखूंगा कि वहां पे एक्सेस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे, लॉगिन करते हैं हम AWS कंसोल पे अपनी आईडी पासवर्ड से। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, वेब सर्वर। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिनक्स की या विंडोज़ की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। रनिंग इंस्टेंस पे जाते हैं और एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिनक्स की इंस्टेंस ले लेता हूँ, एक T2 माइक्रो डिफॉल्ट साइज के साथ चलता हूँ मैं। यहाँ पे T2 माइक्रो लेता हूँ साइज इसका, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा। डिस्क साइज डिफॉल्ट ले रहा हूँ, टैग नहीं डाल रहा हूँ मैं कुछ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोर्ट 80 को और अलाउ कर देता हूँ ताकि हमें बाद में ना अलाउ करना पड़े। तो पोर्ट 80 इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि हम HTTP वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे इस लिनक्स मशीन के ऊपर, और उससे फिर हम एक्सेस करके इमेज क्रिएट करेंगे उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेब सर्वर करते हैं, हम इसको रिव्यू करते हैं और लॉन्च करते हैं हम। तो लॉन्च करने के लिए आप यहाँ से की फेयर डाउनलोड कर सकते हो या फिर नया जनरेट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया जनरेट कर लेता हूँ, कस्टम AMI के नाम से बना देता हूँ मैं ये। कस्टम AMI भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, पहले अपना सर्वर बना रहे हो, उसके बाद आप उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसको कस्टम AMI भी बोल सकते हो। कस्टम AMI मतलब Amazon मशीन इमेज। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे कीपेयर, और मैं इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इंस्टेंस की हमारी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो, जो भी चेक करनी है आपको। यहाँ पे पब्लिक DNS, प्राइवेट DNS। तो मैं पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, एक बार ब्राउजर में हम एक्सेस करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, तो हमने पोर्ट 80 को ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। अभी हमारी वर्चुअल मशीन भी रेडी नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वर्चुअल मशीन अप होने देते हैं हमारी। और जैसे हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे अप हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे और एक वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। और फिर उस वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद हम उस इंस्टेंस की इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको अप होने देते हैं पहले, ये जैसे थोड़ा सा टाइम और लेगी ये। अभी भी ये इनिशियलाइजिंग ही कर रहे हैं। तो आपको अगर डिटेल्स नोट करनी है, तो मैंने भी ये T2 माइक्रो बेसिक स्टैंडर्ड साइज होता है जो इसका फ्री वाला टीयर के साथ है, वो वाला मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग हाई स्पीड भी ले सकते हो यहाँ पे, इंस्टेंस टाइप। तो अभी भी ये इंस्टलाइज ही कर रहे हैं। तो ये देखिए आपकी यहाँ पे सर्विस सर्वर रेडी हो गया, इंस्टेंस। इसका पब्लिक IP में दोबारा से कॉपी करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये एक्सेस नहीं होगा आपको। तो अभी हमें क्या करना होगा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना होगा हमें पुट्टी के थ्रू। तो पुट्टी के थ्रू आपको एक्सेस करने से पहले आपको आपकी जो पब्लिक की आपने जनरेट की थी उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए पुट्टी जैन ओपन करता हूँ। जब भी आप पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो पुट्टी जैन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पे। पुट्टी जैन क्या होता है, पुट्टी को आपको मतलब की जनरेटर बोलते हैं इसको। तो जैसे पब्लिक की को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो वो सारी चीजें कर सकते हो आप इसके थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास पब्लिक की ऑलरेडी है, हमें प्राइवेट की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक की को लोड करता हूँ यहाँ पे,
और डाउनलोड के अंदर जाते हैं, डाउनलोड के अंदर थी हमारी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस लास्ट वीक, ये मैं लेटेस्ट वाली ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारी कस्टम ami.pam के नाम से फाइल थी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और सेव प्राइवेट की को बना लेता हूँ। इससे मैं डाउनलोड के अंदर ही डाल देता हूँ इसको, कस्टम ami प्राइवेट कर देता हूँ मैं इसको बस, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से पुट्टी ओपन करता हूँ मैं अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे पब्लिक आईपी डालता हूँ और यहाँ पे SSH के अंदर जाके ओथ में जाके हमारी प्राइवेट की जो हमने कन्वर्ट की है उसका पाथ देता हूँ मैं। डाउनलोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे अपनी जो प्राइवेट की है उसका डाल देता हूँ मैं, ओपन करता हूँ। तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा, मैं ऑथेंटिकेशन के लिए यस करता हूँ। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है आपका डिफॉल्ट, EC2 यूजर, EC2 यूजर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अगर आपके पास यूजर नेम डिटेल नहीं है आपके पास, तो आप इसके अमेजोन की साइट पे जाके चेक भी कर सकते हो डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन लेने अमेजोन, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन लिनक्स AWS मशीन्स। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये आपको दिखा देगा कि लिनक्स का क्या होता है, यूबुंटू का क्या होता है आपका पासवर्ड, और आपका डेबियन का क्या है, फिडोरा का क्या है, रेड हैट का क्या है, शूशे का क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये यूजर नेम होते हैं आपके। पासवर्ड आपका डिफॉल्ट आपकी की के अंदर आता है, तो आपको यूजर नेम चाहिए होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके डिफॉल्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारे। तो मैंने लिनक्स की है, तो लिनक्स का मेरा EC2 यूजर है, ठीक है। मेरी ये की वर्चुअल मशीन यहाँ पे एक्सेस हो गई है। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। मैं चेंज सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं इसको 18 कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड में, ठीक है। तो आपको इजीली और क्लियर दिखेगा ये, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक वेब सर्विस इंस्टॉल करनी है। अभी यहाँ पे देखोगे आप कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, रूट यूजर पे चले जाते हैं, sudo शू। अब हम रूट यूजर में आ गए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर्विस कोई इंस्टॉल है कि नहीं। यहाँ पे sudo सर्विस कौन सी चेक करने में, httpd स्टेटस। httpd क्या होता है, यहाँ पे आपकी अपाचे सर्वर होता है जो, वो ये होता है ubuntu के अंदर। देखिए अभी यहाँ पे कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके लिए आप नोट कर लेना, वैसे की कमांड आपको बेटर है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे यूज करनी होती है, तो आपको काम भी रहती है, सर्विस स्टार्ट भी करनी होती है, स्टॉप भी करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इंस्टॉल कर लेता हूँ इस सर्विस को। पहले इंस्टॉल कैसे करना है आप नोट कर लो, कमांड sudo yum इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना में, httpd। अब इसके बाद अगर आप -y प्रेस कर दोगे तो क्या होता है कि जब भी हम कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में, ubuntu में, तो वो आपसे पूछता है कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। तो अगर हम -y कर देते तो आपसे वो पूछेगा नहीं और वो डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देगा। बट अगर आपको नहीं y नहीं करते तो आपको वो पूछेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। अभी इसने डाउनलोड कर लिया, अब ये इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, ये डिटेल्स है आपको, यस करोगे तो आपको ये इंस्टॉल कर देगा। मैं यस करता हूँ और यहाँ पे आप देखो आपकी सर्विस इंस्टॉल हो गई है। बट इसके बाद भी आपकी यहाँ पे जो आपने पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस किया है, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। क्यों एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हम कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नहीं होती है, हमें उसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो वो स्टार्ट कैसे करनी पड़ती है आपको एक बार मैं दोबारा से स्टेटस चेक करवा देता हूँ सर्विस का। पहले sudo सर्विस httpd स्टेटस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे सर्विस एक्टिव स्टेटस में क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव और डेड है। सर्विस मीन्स अभी स्टार्ट नहीं है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, sudo सर्विस httpd, कौन सी सर्विस स्टार्ट करने में, httpd, और यहाँ पे स्टार्ट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए रिडायरेक्टिंग टू आपको ये मैसेज देता है, और उसके बाद दोबारा से आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको सर्विस रनिंग दिखाएगा यहाँ पे, ये देखिए। अब अगर हम वापस ब्राउजर में आके रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे अपाचे का डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। दिस पेज इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द अपाचे HTTP सर्वर आफ्टर इट हैज बीन इंस्टॉल्ड
इफ यू कैन रीड दिस पेज इट मीन्स दैट द अपाचे सर्विस इंस्टॉल्ड एट दिस साइट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब आपका ठीक तरह से आपका अपाचे सर्विस इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया। अगर आपके उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका हमारा ये इंस्टॉल हो गया है पूरा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ डायरेक्टरीज और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको बैकअप के लिए कहाँ पे हम अभी एक बार डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। हम होम EC2 यूजर के अंदर है। मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी क्या डायरेक्टरी है, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा आपको। mkdir नाम देता हूँ मैं यहाँ पे स्टडी पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस के अंदर एक दो और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। डेमो mkdir कस्टम AMI। अब आप LS करोगे तो आपको ये तीनों डायरेक्टरी दिखाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस मशीन का इमेज क्रिएट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को भी शट डाउन कर देता हूँ। तो शट डाउन करने के लिए कमांड होती है आपके लिनक्स के अंदर init 0। ठीक है, आप init 0 करोगे तो आपकी शट डाउन हो जाएगी। init 6 करते हो तो आपकी रीस्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे init यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके सर्वर अनएक्सपेक्टेडली क्लोज नेटवर्क कनेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन शट डाउन की रिक्वेस्ट पे चली गई है। तो अगर हम वापस कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग स्टेज में दिखाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा ये पेज भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा अभी, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो हमने EC2 इंस्टेंस हमने बंद कर दिया है। तो इसके बाद जैसे पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद हमें इसका इमेज क्रिएट करना है। इमेज कैसे क्रिएट होगा, आपको अपने वर्चुअल में EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, एक्शन के अंदर जाना है, इमेज पे जाना है और क्रिएट इमेज करना है। ठीक है, यहां से आपसे नाम पूछता है इमेज का, तो मैं यहाँ पे कस्टम AMI कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डालने है कुछ, डेमो फॉर कॉपी इन डिफरेंट रीजन। ठीक है, मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट कर देता हूँ इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आपको ये स्टेटस दिखा देगा, आपकी जो AMI हम क्रिएट कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसका स्टेटस दिखा देगा आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट कर लो आप, यहाँ पे हम किस रीजन के अंदर है, ओहायो में है, US ईस्ट 2। ठीक है, अब हमें ये किसी और रीजन के अंदर कॉपी करनी है और वहां पे हमें एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट करनी है कि वो कैसे करेंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपने अभी किस में हो और दोबारा से आप किसके अंदर जा रहे हो, कहाँ पे क्रिएट कॉपी करोगे उसको। ठीक है, तो इसको एक बार कंप्लीट होने देते पहले। ठीक है, तो आप अभी देख पा रहे हो कि आपकी जो हमने कस्टम इमेज क्रिएट की है वो आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आपको दिखा भी रही है, स्टेटस अवेलेबल है, प्राइवेट है। ये पब्लिकली नहीं है, क्योंकि पब्लिकली अपने ये AWS के ऊपर लॉन्च नहीं किया है, पब्लिकली में नहीं डाल रखा है। ये हमारे पास अभी प्राइवेट में ही है, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ इस AMI को। ठीक है, सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, किस किस के ऊपर है, कहाँ पे है, किस टाइम पे बनाई है आपने। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे हैं ये चेक करने के लिए कि इमेज मेरे पास कोई इमेज है या नहीं है, तो हम हैं यहाँ पे इमेज के अंदर, AMI के अंदर। तो मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है, मेरी ये इंस्टेंस अभी स्टॉप स्टेटस में है और AMI के अंदर हमारी ये इमेज क्रिएटेड है। ठीक है, तो हम हैं अभी ओहायो रीजन के अंदर, US ईस्ट 2 में। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इस इमेज को डिफरेंट रीजन के अंदर कॉपी करूंगा। कहाँ पे कॉपी करूंगा, नोट कर लेते हैं हम। मैं US ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। तो मैं एक बार नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर चला जाता हूं। अब नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर आने के बाद देखिए आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे इमेज AMI इमेज के अंदर AMI के अंदर जाते तो यहाँ पे कोई इमेज भी नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना क्या है, अभी उस रीजन से इस रीजन के अंदर इमेज लेके आएंगे और इस रीजन के अंदर इमेज लेके आने के बाद सेम EC2 इंस्टेंस हम लॉन्च करेंगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस हमारे उस रीजन के अंदर जाते हैं, ओहायो US ईस्ट 2 में, और AMI के अंदर आता हूँ मैं, इमेज को सेलेक्ट करते हैं हमारी और यहाँ पे एक्शन में जाते हैं और एक्शन में जाने के बाद हम कॉपी AMI करते हैं। कॉपी AMI करने के बाद आपसे फर्स्ट स्टेप पूछता है डेस्टिनेशन रीजन, कि आपको किस रीजन के अंदर उसको कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करता हूँ,
तो हमारा रीजन क्या था, नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मैं कॉपी कर रहा हूँ। नाम क्या रखना है आपको, सेम रखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कमेंट डालना है तो आप डाल सकते हो। अगर आपको ये इनक्रिप्टेड करना है तो इनक्रिप्टेड भी कर सकते हो आप इसको, अदरवाइज आप विदाउट इनक्रिप्शन के इसको कॉपी कर दो। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार यहाँ पे ना एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ, डुप्लीकेट विंडो ओपन करता हूँ और नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे AMI के अंदर चला जाता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। यहाँ पे देखिए अभी तक कुछ नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी लगाता हूँ। कॉपी लगाने के बाद क्या कहता है, द AMI कॉपी ऑपरेशन हैज बीन इनिशिएटेड, नोट दैट यू मे हैव टू रिफ्रेश द AMI स्क्रीन टू सी योर न्यू AMI, इट कैन टेक ए फ्यू मिनट अंटिल द न्यू AMI इज डिस्प्लेड। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से कॉपी प्रेस हमने ही प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी वो कॉपी हो रही है इमेज। किस रीजन के अंदर हो रही है कॉपी, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। तो आप जितने भी AWS रीजन्स प्रोवाइड करता है आपको, किसी भी रीजन के अंदर इस तरह से कस्टम इमेज या कस्टम AMI आप कॉपी कर सकते हो और उस रीजन के अंदर जाके फिर उस कस्टम इमेज से आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। अब वो लॉन्च EC2 इंस्टेंस आपका टाइप क्या है, मतलब विंडोज है, लिनक्स है, वो कोई डजेंट मैटर, वो कोई डिपेंड मैटर नहीं करता है आपका। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कॉपी कैसे करना है। ठीक है, हम इसको कॉपी होने देते हैं एक बार। उसके बाद हम इस इमेज से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस, और हम उसको रन करके देखेंगे कि हमने जो वहां पे किया था काम, वो सब कुछ हमें यहाँ पे शो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है इंस्टेंस। अभी मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। यस, ये अभी पेंडिंग, ये स्टेटस कॉपी कर रहा है अभी वो। यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। तो ये मेरी पुराने वाली वर्चुअल मशीन अभी आप हो गई। मैं एक बार दोबारा से इसका पब्लिक IP लेता हूँ और इसको ब्राउजर में एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये एक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी जो हमारी सर्विस थी। तो मैं इसको दोबारा से पुटी में एक्सेस करता हूँ एक बार, पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, SSH में जाता हूँ मैं, ऑथ में प्राइवेट की ब्राउज करता हूँ, ओपन करते हैं EC2 यूजर। सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट की अपीयरेंस चेंज, बोल्ड 18, अप्लाई, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार सर्विस देख लेते हैं हम दोबारा से। sudo सर्विस httpd स्टेटस। अभी क्या होता है लिनक्स में, आपकी जो भी सर्विसेज होती है ना, जैसे हमने अभी अपाची सर्विस इंस्टॉल किया है httpd, तो जैसे हम हमारी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट या शट डाउन करते हैं तो वो सर्विस ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएंगी आपकी, आपको दोबारा से उसको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक परमानेंट सेटिंग करने के लिए, कि आप जब भी स्टॉप स्टार्ट करते हो तो आपकी परमानेंट वो सेटिंग रहे कि वो आपकी सर्विस स्टॉप ना हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो भी मैं एक लेक्चर में बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमारी जो लास्ट कमांड हमने रन की थी वो आ जाएगी। स्टार्ट करता हूँ इसको और दोबारा से मैं इसके पब्लिक IP ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वो सर्विस पेज एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी इमेज कॉपी हुई कि नहीं हुई है। मेरी इमेज कॉपी होगी नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, और यहाँ पे इमेज हमारी ये ओहायो रीजन के अंदर चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। कैसे करनी है आपको, आप अपनी कस्टम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं T2 माइक्रो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेके चलूंगा। अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन। मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ उसमें सारी, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं रोल 80 को और ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे HTTP रोल ऐड कर दे रहा हूँ, पोर्ट 80। ठीक है, रिव्यू करते हैं, लॉन्च करते हैं। कीपेयर में पुराने वाला ही ले लेता हूँ अपना, चूज एन एग्जिस्टिंग। और ओके, यहाँ पे आपके क्यों दिखा रहा है कि नो की पेयर फाउंड, क्योंकि ये रीजन डिफरेंट है, इसके अंदर हमने कोई की पेयर नहीं क्रिएट कर रखा है।
तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ एक नया यहाँ पे कस्टम AMI डाउनलोड। मैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर इसको कॉपी सेव करता हूँ और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप पब्लिक आईपी देखना डिफरेंट है, यहाँ पे आपका रीजन डिफरेंट है, यहाँ पे आपका रीजन डिफरेंट है। अभी हम इस रीजन की वर्चुअल मशीन को एक्सेस करके अपाचे पेज एक्सेस कर रहे हैं। हमें करना क्या है, हमारे इस जो हमने इसके अंदर इमेज कॉपी की है उस इमेज से हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है और उस EC2 इंस्टेंस से हमें हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करके देखना है कि वो एक्सेस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इंस्टेंस के अंदर आते हैं हम यहाँ पे। ये आपका नया फॉर्मेट आया है इसका AWS का, जो वेब कंसोल फॉर्मेट चेंज कर दिया इन्होंने। ये आपका ओल्ड वाला फॉर्मेट है जो ओल्ड चलता था क्लासिक इसका, ये अभी नया आया है इनको। अभी क्या नया क्या है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा से। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके एक्शन बटन ये सब आपको यहाँ पे दे रहा है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखा रहा है, सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपके ये बटन सिर्फ राइट साइड में मूव कर दिए हैं इसमें। लॉन्च इंस्टेंस एक्शन के अंदर जो ऑप्शन होते थे तो वो सारी चीज़ें है राइट साइड में मूव कर दी हैं, बस ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो मेरी अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है EC2 इंस्टेंस का भी, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हो। डिटेल्स में ये आपके यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, आपके सारे इंस्टेंस रनिंग है। स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइज कर रहा है ये, अलार्म स्टेटस भी आपको यहीं पे दिखा देगा अभी ये। तो मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको एक बार। अभी ये इनिशियलाइजिंग कर रहा है, ये क्रिएट ही कर रहा है इस इंस्टेंस को, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो चीज़ें आपको यहाँ पे देख रहे थे आप पुराने वाले में क्या, पुराने वाले जो इसकी वेब का फॉर्मेट था उसमें आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाता था, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, स्टेटस चेक, मॉनिटर, टैग। और नए वाले कंसोल में क्या कुछ चेंज कर दिया इन्होंने, ये सारे ऑप्शन नीचे ऐड कर दिए हैं आपके। सिक्योरिटी के अंदर जाना आपको, तो यहाँ से ही आप जाके चेंज कर सकते हो रूल्स, इनबाउंड आउटबाउंड जो भी ऐड करना है आपको। यहीं पे सिक्योरिटी का ऑप्शन ऐड कर दिया इन्होंने, नेटवर्किंग ऑप्शन यहीं पे ऐड कर दी। तो पहले क्या होता था, आपको पहले आपको यहाँ पे देखते थे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चलती थी, यहाँ से आपको क्लिक करके जाना पड़ता था उनके अंदर। बट यहाँ पे क्या कर दिया इसने, अलग से ऑप्शन ऐड कर दी यहीं पे सारे के सारे ऑप्शन। तो ये चेंजेस किए हैं अभी AWS ने अपनी कंसोल के अंदर। इसको एक बार और रिफ्रेश करके देख लेता हूँ हुई कि नहीं है। अभी स्टिल इनिशियलाइजिंग ही कर रहा है ये, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम तब तक। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है EC2 इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया है कस्टम इमेज से। तो अब अगर हम इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके हम इसको एक्सेस करते हैं तो अभी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, वेब सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके अंदर इंस्टॉल मिलेगी आपको, बट सर्विस स्टार्ट करनी है। सर्विस स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, आपकी वर्चुअल EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना होगा। तो पहले क्या करते हैं हम, पब्लिक की जो हमने जनरेट की थी उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं 40 चैन के थ्रू। मैं लोड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने पिक्चर के अंदर सेव किया था उसको, ऑल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखा देगा वो कि आपकी, इसको क्या करता हूँ व्यू फॉर मैं चेंज कर लेता हूँ, डिटेल्स में जाते हैं, डेट मॉडिफाई पे करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कस्टम AMI के नाम से अभी की जनरेट की थी, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करते हैं, सेव प्राइवेट करते हैं, यस करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कस्टम AMI प्राइवेट। आप जो भी नाम देना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, पुट्टी के थ्रू नई वाली वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है जो हमने नई क्रिएट की है। मैं इसको पब्लिक आईपी ले रहा हूँ, ये पब्लिक आईपी मेरा जो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया इमेज से। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक आईपी डाला, SSH के अंदर जाते हैं, ऑथ में जाते हैं, ब्राउज करते हैं, और हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं और हमारी जो हमने अभी प्राइवेट की जनरेट की थी उसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, यस करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। और यहाँ पे आपका यूजर नेम डिफॉल्ट रहेंगे आपके, जो मैंने आपको दिखाया था कि लिनक्स के अंदर आपके AWS के अंदर लिनक्स के यूजर नेम पासवर्ड क्या है, यूबोंटू के यूजर नेम पासवर्ड क्या है, तो वो सारी चीज़ें डिफॉल्ट रहेंगी यहाँ पे आपकी, चाहे रीजन कोई भी हो। तो यहाँ पे EC2
यूजर एंटर करता हूँ मैं। एक बार मैं रूट यूजर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, आपकी जो HTTP अपाचे सर्विस थी वो इंस्टॉल्ड मिलेगी बट स्टार्ट नहीं होगी अभी। तो मैं क्या करता हूँ आपको एक बार दिखाता हूँ, sudo सर्विस HTTP देखनी है हमें, HTTP TTPD, और इसका स्टेटस चेक करना है हमें अभी, स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव दिखा रहा है आपको, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी इंस्टॉल्ड है तो वो सर्विस स्टार्ट नहीं है। आपको क्या करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई हुई है, मैं अप एरो की करता हूँ और स्टेटस की जगह पे स्टार्ट कर देता हूँ, बस एंटर करता हूँ। यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हो गई है मेरी। दोबारा से मैं अगर स्टेटस चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रनिंग दिखा देगा ये। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने क्या किया, मुझे सर्विस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टम इमेज बनाई थी, उस कस्टम इमेज को मैंने दूसरे रीजन के अंदर कॉपी किया, और उस रीजन के अंदर कॉपी करने के बाद मैंने उस कस्टम इमेज से एक नई EC2 इंस्टेंस लॉन्च की है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं अगर दोबारा से ब्राउजर पे जाता हूँ, इस पब्लिक आईपी को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अपाचे का डिफॉल्ट पेज एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पब्लिक आईपी है आपका, यहाँ पे डिफरेंट पब्लिक आईपी है। यहाँ पे इंस्टेंस हमारा जो चल रहा है कॉपी, जो हमने कस्टम कॉपी से इमेज इंस्टेंस क्रिएट किया है वो हमारा नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है, और जो हमारा डिफॉल्ट हमने जहाँ पे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करके उसकी इमेज क्रिएट की थी वो हमारा ओहायो रीजन के अंदर ईस्ट यूएस में, US ईस्ट 2 में था। तो इस तरह से आप एक कस्टम इमेज क्रिएट कर सकते हो। उस कस्टम इमेज को दूसरे किसी रीजन के अंदर आपको कॉपी करना है तो वो कर सकते हो आप, और उस कस्टम इमेज से एक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देख लिया है। और इसमें साथ में आपने ये भी देख लिया कि अगर हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है AWS में लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर तो वो कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया है। बट एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिए हैं जो फ्री टियर है, बट यहाँ पे भी आपको जो आपका वॉल्यूम टाइप होता है, EBS वॉल्यूम होते हैं जो, उसका AWS आपको चार्ज करता है। तो आपको क्या करना है, जब आपकी ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये दोनों चीज़ें डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों ये चीज़ें बंद कर देता हूँ यहाँ से, और हमारा मैं पहले नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हुआ है अभी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ से। तो इंस्टेंस टर्मिनेट करने के लिए क्या करना है, हमें इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन के अंदर जाएंगे, इंस्टेंस स्टेट के अंदर जाएंगे और इसको टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट इंस्टेंस और टर्मिनेट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये कमांड रन हो गई है, बट ये थोड़ा अभी टर्मिनेशन में टाइम लेगा। ये शटिंग डाउन कर रहा है अभी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये आपको दिखा देगा कि आपकी इंस्टेंस टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे डिलीट होता है आपका, ये परमानेंट डिलीट हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पे आपको इमेज के अंदर AMI के अंदर आना है। जो हमने AMI कॉपी की है हमने उसको भी डिलीट करना है। वो कैसे डिलीट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे आप, एक्शन के अंदर जाओगे और यहाँ से डीरजिस्टर कर दोगे। डीरजिस्टर का मतलब यहाँ पे डिलीट होता है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो तो आपकी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। कंटिन्यू करता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको डिलीट करने में। इंस्टेंस आपकी अभी टर्मिनेट हो गई है, यहाँ पे देखिए टर्मिनेटेड दिखा रहा है। अब आपको कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे डिस्क में जाके भी चेक करोगे वॉल्यूम टाइप में, डिस्क वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाएगा, तो वॉल्यूम में आपको दिखाएगा ही नहीं कुछ वो। क्यों? क्योंकि हमने एक वॉल्यूम EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था और उसके साथ एक वॉल्यूम अटैच था, तो वो अभी हट गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रीजन को बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से हमारे यहाँ पे AMI के अंदर आता हूँ और हमने जो इमेज क्रिएट की हुई है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा होगा 8 GB का एक, जो हमारा EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करता हूँ। यस, तो जैसे मैं टर्मिनेट करूँगा, टर्मिनेट करने के बाद आपका जैसे ही टर्मिनेट के मोड पे आ जाएगा, आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा था आपको 8 GB का, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते, दिखा देता हूँ मैं आपको ये पूरा। तो होप गाइज आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर ये लेक्चर क्रिएट करके दिखाओ कि हम एक कस्टम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको किसी डिफरेंट रीजन के अंदर हम कैसे ले जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और वहाँ पर उस कस्टम इमेज से अगर हमें
कोई वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने आज इसीलिए आपको ये दोबारा से लेक्चर करवाया और कॉपी करना बताया कि कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस टर्मिनेटेड हो गया है, और अगर आप अब वॉल्यूम के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिकल आपकी कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये काम करना ना भूलें, कोई डिलीट करना है आपको, जो भी चीज़ क्रिएट की है वो डिलीट कर दें आप, ताकि उसको आपको चार्ज ना पे करना पड़े। ठीक है गाइज। तो गाइज अगर आप लोगों को वाकई कुछ अच्छे लेक्चर्स लग रहे हैं, कुछ लर्निंग मिल रही है हमारे यहाँ से यूट्यूब से, स्टडी पॉइंट यूट्यूब बाय मिस्टर सिंह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और मेरे पास अभी और भी मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि सर आपने एजोर की सीरीज तो स्टार्ट कर दी है इंग्लिश में, बट आप AWS की सीरीज इंग्लिश में कब स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं उस पर भी सोच रहा हूँ, मैं भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दूँ। बट इसमें क्या होता है कि मैं अगर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में एक साथ बनाता चलूँगा तो ना तो मेरा हिंदी के लेक्चर्स कंप्लीट हो पाएंगे ना इंग्लिश के कंप्लीट हो पाएंगे। तो मेरा इसलिए फोकस पहले ये था कि मैं हिंदी के कंप्लीट कर दूं, बट अब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो मैं साथ में सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के भी लेक्चर में शुरू कर दूं आपके साथ में कुछ, तो साथ साथ में आपका हिंदी का भी चलता रहे और इंग्लिश का भी चलता रहे। सो गाइज कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।